हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन। इसके पहले हम 10.2 तक का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमको करना है एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन। हम पहले करेंगे, उसमें 3 थ्योरम है जिसमें से हमको करना सिर्फ 2 ही है, क्योंकि 2 को अगर हम कर लेंगे तो तीसरा बिल्कुल ईजी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं उस पे एक्सरसाइज पे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, देखो तो हमारे पास इंट्रोडक्शन में अगर बुक ओपन करोगे तो बुक ओपन करते ही देखो एक्सरसाइज जैसे 10.2 खत्म होगा उसके जस्ट नीचे एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.3, थ्योरम नंबर 10.3। जरा उसको पढ़ो, वो क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। देखो लिख देते हैं इसको हम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center, perpendicular from the center, अरे सेंटर का स्पेलिंग गलत है, perpendicular from the center of the circle of a circle है ये, of a circle to a chord, कॉर्ड ये कोमा है यहाँ पे, बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, पहले हम फिगर बनाते हैं फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो ये एक सर्कल है, उसका सेंटर ये है, ठीक है, और एक कह रहा है ये कॉर्ड है। कह रहा है कि सेंटर से, देखो कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर हम टू अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मींस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मींस ये 90 डिग्री का। तो वो कह रहा है कि किसी का भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सर्कल से, ठीक है, सर्कल से किसी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर, कॉर्ड अगर ए बी है, अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कह रहा है कि बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मींस ये साइड इस साइड के इक्वल, अगर हम इसको डी ले लें, पॉइंट डी या फिर पॉइंट पी, कुछ भी ले लो इसको, चलो पॉइंट पी ले लेते हैं। तो देखो ए से पी और बी से पी का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो यही हमको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए तो ये तो हमारा लिख लेंगे, और इसको ये अगर समझ में आ गया तो करना बिल्कुल ही इजी है। कैसे, देखो अब चलते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हम प्रूफ के लिए चलेंगे। प्रूफ के लिए, तो प्रूफ के लिए क्या है यहाँ पे, तो हमको डायरेक्ट प्रूफ नहीं करेंगे, इसके पहले हमको उसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको क्या क्या गिवन है हमको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमको टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए से पी और बी से पी का डिस्टेंस इक्वल, ए पी इज इक्वल टू बीपी। ठीक है, एपी और इक्वल टू बीपी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, या पी कुछ और लग रहा है यहाँ पे, पी जो वर्ड है वो थोड़ा और लग रहा है, तो इसको हम कुछ और लेते हैं, एम ले लें। हाँ, बुक में भी दिया है एम। ठीक है, बुक में एम दिया है ना, हाँ चलो बुक में भी एम दिया है, तो इसको बी पी की जगह हम एम लेते हैं। ठीक है, वो तुम्हारे लिए समझने में इजी होगा। तो बी एम ये हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है, हम मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ m लिया है तो आपको m ही लेके चलना है, ऐसा नहीं है। बुक में m लिया है तो इसलिए हमने m लेके चला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके क्या करना है आपको, यहाँ जरूरी नहीं है कि m लो, p भी ले सकते हो, q भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, कोई एक ऐसा वर्ड ले लो जहां पे क्या कि ये वर्ड हमारा इस बाकी सबसे अलग दिखे। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है हमको, ज्वाइन o से b एंड o से a। ठीक, ओ से बी और ओ से ए को ज्वाइन कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन
ज्वाइन ओ बी एंड ओ ए। ठीक है, हम क्या किए, इधर देखो, इधर ओ बी एंड ओ ए को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब ओ बी और ओ ए को जब हम ज्वाइन किए तो उसका हमारा क्या बन गया, देखो ये इक्वल टू ये, क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, सर्कल। ठीक है, तो हमको ये हम जब ज्वाइन कर दिए तो इसके बाद क्या करना है हमको, अब हम चलते हैं प्रूफ पे कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो अब थ्योरम को मिटा दें, तो हम थ्योरम को मिटा रहे हैं, ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है, देखो तो अब यहां पे तो अब हम प्रूफ पे करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे हम, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ पे क्या कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम में, ओ बी एम में। ठीक, देखो अब कह रहा है कि ओ ए एम और ओ बी एम में अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, ब्लैक वाला कहां गया, देखो ओ ए एम और ओ बी एम में ये साइड के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, सर्कल के दोनों ही रेडियस हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ऐसा क्यों, रीजन हम क्या देंगे, रीजन यही देंगे ना, रेडियाई ऑफ सर्कल। देखो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं रेडियाई क्या लिखता हूं, रेडियाई का मतलब होता है कि जो एक रेडियस होता है तो उसको हम रेडियस लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा रेडियस है तो हम रेडियाई लिखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो दो रेडियस है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे रेडियाई लिखे हैं कि दोनों रेडियस है हमारा एक सर्कल का। ठीक है, तो देखो आगे चलो, आगे अब हमारे पास क्या है कि और कुछ दिया है हमारे पास गिवन, हमारे पास एक और गिवन है क्या, कि जब हम कह रहे हैं कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, मींस हम क्या कर सकते हैं, ओ एम ए और ओ एम बी हमारा क्या होगा, इक्वल। तो हम एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये क्या हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री के। और 90 डिग्री ऐसा क्यों है, 90 डिग्री ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब इसके अलावा आप देखो, अब 2 पॉइंट तो हमको मिल गया, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था हमको 3 पॉइंट चाहिए, हमको ना ये एंगल दिया है, ना ये एंगल दिया है, ना ये एंगल, ना ये एंगल, कुछ भी नहीं दिया है। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास ओ से एम क्या है, ये वाला जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ से एम इज इक्वल टू ओ से एम। ऐसा क्यों, रीजन क्या देंगे हम, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, जब दोनों में कॉमन है तो अब देखो यहां पे साइड एंगल साइड, हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए एम और ओ बी एम, यहां पे देखो हमको ये प्रूफ करना है ना, तो हम इसको ऐसे मिटा के अभी दूसरी जगह लिखेंगे। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको जगह चाहिए थोड़ा। तो देखो, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या है, कौन कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। हमारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों। देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बताए थे कि बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये क्या है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी ए एम इज इक्वल टू बी एम। यही तो हम बताए थे। ठीक है, तो देखो हमको प्रूफ भी तो यही करना था, तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ। अब चलो देखो, ये था हमारे पास कौन सा, हमारा था थ्योरम नंबर 10.3। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 10.4 पे। ठीक है, एक थ्योरम नंबर 10.3 हो गया, अब हमको पढ़ना है कौन सा, थ्योरम नंबर 10.4। 10.4 में क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये वाला साइड इस साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 10.4 में क्या कह रहा है कि ये वाला इसके इक्वल दिया है, हमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का है, मीन्स ये परपेंडिकुलर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं। देखो हम जब ये प्रूफ किए तो ये दो तरह से प्रूफ होगा, दो टाइप से। ये एक कौन सा हमने प्रूफ किया था, ये बाय साइड एंगल साइड से, लेकिन अगर तुम यहां देखो तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह काम कर रहा है। ठीक,
तो ये हो गया हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस इक्वल, ये साइड हमको निकालना था और ये साइड हमारा दोनों में कॉमन था, ये 90 डिग्री का। तो ये साइड एंगल साइड के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां ये भी लिख सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। राइट एंगल देखो 90 डिग्री राइट एंगल, हाइपोटेनस देखो हाइपोटेनस OA इक्वल टू OB हाइपोटेनस, और हमारे पास OM इक्वल टू OM एक साइड। तो हम राइट यहां पे दोनों तरह से कर सकते हैं, कौन सा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से भी और हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से भी। ठीक है, तो ज्यादा प्रेफर यही करना है कि तुम लोग ये करना RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, मैं बताना थोड़ा जो हो गया उसमें कंफ्यूज हो गया था या बता नहीं पाया था उस समय, ठीक है, कि ये होगा, लेकिन ज्यादा प्रेफर तुम लोग यही करना RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का। ठीक है, वो ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन थ्योरम नंबर 10.4। चलो करते हैं थ्योरम नंबर 10.4। थ्योरम नंबर 10.4 क्या कह रहा है, ये हो जाएगा थ्योरम 10.4। देखो थ्योरम 10.4 क्या कह रहा है, थ्योरम 10.4 कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, लिख देते हैं इसको पहले, द लाइन ड्रॉन through the center of a circle bisects the chord is perpendicular to the chord। देखो 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 सिंपल सा सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर ये कुछ अंडा टाइप का बनाया, बट ये सर्कल है। ठीक है, इतना ध्यान देना। देखो अब कह रहा है कि किसी भी द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, पहले कॉर्ड बना लो। कॉर्ड क्या है, हम इसका नाम कर देते हैं क्या, AB। ठीक है, और कह रहा है ये सेंटर है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है वो क्या कर रहा है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है, मींस बाइसेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो जो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसके थ्रू हमको प्रूफ करना है। तो देखो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ये है वो एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले यही कर देते हैं, लिख देंगे बाद में। देखो ये हमारा, देखो ये हो गया। अब हम सेंटर को O लेते हैं, इसको M ले लें। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। चलो हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है OM परपेंडिकुलर टू AB, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं करेंगे कैसे। हम यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। OA एंड OB को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, OA एंड OB को क्यों ज्वाइन किया, जब दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों ही रेडियस होगा। ठीक है, जब दोनों रेडियस होगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रूफ पे। तो नाउ एन ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, OAM एंड ट्राइंगल OBM। ठीक है, इस दो ट्राइंगल में अगर हम चल रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल हमारा क्या कह रहा है, देखो दोनों ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास OA इज इक्वल टू OB, हमको दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक, दोनों हमारे पास रेडियाई ऑफ सर्कल है, दोनों इक्वल होगा। और कह रहा है कि ये वाला साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। क्यों, देखो यहां पे कह रहा है बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट कर रहा है, मींस हमारे पास AM इज इक्वल टू BM। ये हमारा क्या है, गिवन।
ठीक है, दो तो हमारे पास निकल गया। अब तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मिटा रहे हैं। देखो तीसरा हमको क्या करना है, तीसरा भी तो हमको यहां लेके आना है, 3 से कॉन्ग्रुएंट होगा तो O से M, देखो OM इज इक्वल टू OM, हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक, जब दोनों में कॉमन है तो अब जरा देखो साइड साइड साइड, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन सा, हमारे पास ट्राइंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBM। ठीक है, हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाई CPCT से, बाई CPCT, जब बाई CPCT से हम क्या प्रूफ कर देंगे, हम बाई CPCT से देखो ये एंगल और ये एंगल, हमारे पास एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 अगर इसको ले लिए तो जरा आप ध्यान दो, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या करेंगे, नाउ हमारा क्या हो जाएगा, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास AB एक स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास क्या होगा, AB जब स्ट्रेट लाइन है तो OAM, सॉरी ये एंगल OMA प्लस एंगल OMB, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हम क्या पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन एंगल हम पढ़े थे ना ये, तो ये क्या है, हमारे पास ये दोनों दो एंगल हैं तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल, दोनों हमारा लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। देखो तो दोनों लीनियर पेयर एंगल है। अब जरा देखो इक्वेशन 1 में, देखो इक्वेशन 1 में क्या है, दोनों इक्वल भी हैं, तो दोनों जब इक्वल हैं तो हम दोनों को किसको एक ऐड कर सकते हैं, दोनों में एक नाम दे दो, यानी कि एंगल OMA प्लस एंगल OMA, क्योंकि दोनों इक्वल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब ये 180 डिग्री हो गया तो जरा यहां से अब इधर चलते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। देखो हमारे पास OMA और OMA कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OMA, ट्वाइस ऑफ एंगल OMA। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो OMA प्लस OMA, 2OMA प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री, देखो हमने क्या किया, OMA इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। जब ये 90 डिग्री है तो ये तो इक्वल है, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब क्या है, जब ये 90 डिग्री है तो ये तो परपेंडिकुलर ही तो है, तो ये जब 90 डिग्री है तो हम यहां लिख सकते हैं, सो वी कैन से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो OM है परपेंडिकुलर टू किसके, AB के। हमारा यही तो हमको प्रूफ करना था ना, तो हम यहां लिख सकते हैं अब क्या, कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, आगे समझ में। हमको सिर्फ इतना करना था। पहले हमको क्या करना है, इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि क्या, कि पहले हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सोचने लगते हैं कि हम इन दोनों को एंगल को 90 डिग्री कैसे प्रूफ करें। बेटा पहले इसको इक्वल तो प्रूफ कर लो, ये तो स्ट्रेट लाइन एंगल से हो ही जाएगा हमारा इक्वल। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले ये वाला कंप्लीट कर लो, यहां तक हमको लेके आओ, कॉन्ग्रुएंट एंगल प्रूव करो, ये लेके आओ, यहां तक इक्वल जैसे हो गया, स्ट्रेट लीनियर पेयर एंगल लगाओ, लीनियर पेयर एंगल लगा के हमारा यहां पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, हड़बड़ाना नहीं है किसी चीज में, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलो। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकलते चला आएगा। हमने क्या किया, हमने ज्यादा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं छोड़ा है मैंने। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 किया था, क्या कि जो हमारे पास 2 प्रूफ करना था हमने वो लिखा, उसके बाद हम प्रूफ पे आए,
तो इन ट्राइंगल लेके आए, तो इन ट्राइंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो ये इक्वल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ए बी या स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया। जब ए बी स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूंगा तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे, तो दोनों लीनियर पेयर एंगल है और हमने ऑलरेडी इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है। दोनों को इक्वल करके हमको दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ये 90 डिग्री का आ गया, हमको यही तो प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री तो होता है। ठीक है, चलो अब करते हैं अब देखो, अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको करना है एक और थ्योरम दे रखा है, बिल्कुल छोटा सा थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर है 10.5। उनके कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि अगर कोई 3 पॉइंट है, उससे सिर्फ एक ही हमारे पास सर्कल बन सकती है उस तीनों पॉइंट से। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसे तो अलग अलग है, देखो अगर मान लो कोई पॉइंट एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे कहीं पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हमको क्या करना है, थ्योरम एक सर्कल बनाना है, तो एक सर्कल ही बनेगा। वो इनसे कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक सर्कल बनेगा तो वो कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे, पहले इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे। जैसे मिला तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर यहां से एक आर्क लेंगे ऐसे कट होगा, दूसरा आर्क लेंगे तो ऐसे कट होगा, इसका आर्क लेंगे तो कुछ ऐसे और इसका आर्क लेंगे तो कुछ ऐसे कट होगा। अब इन दोनों को मिला दो। ठीक है, जैसे एक ये मिल गया, फिर वैसे ही सेम इसका आर्क एक यहां, इसका आर्क एक यहां और यहां। अब इन दोनों को मिला दो, जैसे इन दोनों को मिलाओगे तो एक दूसरे को यहां पार्टी कहीं कट करेंगे, तो ये एक सेंटर बन गया है, तीनों पॉइंट का एक सेंटर बन जाएगा। अब इसको एक आर्क लो, यहां से एक मेजर करो और यहां से जब मेजर करोगे ना तो कुछ ऐसे इस टाइप का एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। एक ही सर्कल इसलिए बन सकता है कि जब इन दोनों का बाइसेक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो इन दोनों में से एक ही जगह कट करेगी। ठीक है, और वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर 4 पॉइंट हो जाए तो वो उसका एक सर्कल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कुछ ऐसे मिलेगा, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इन देखो इन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ कट कर रहा है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ कट कर रहा है। अब एक सर्कल का तो 2 सेंटर तो हो नहीं सकता, एक सर्कल का 2 सेंटर तो हो नहीं सकता है, तो सिर्फ 3 पॉइंट से ही एक सर्कल का बन सकता है। ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत है नहीं, हम लोग को इसकी कहीं जरूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको देखेंगे। ठीक है, अभी इसको इग्नोर करते हैं।